औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदी। नाज़रीन, आज आपके साथ 4 खबरें शेयर करूँगा। सबसे पहले अपने नाज़रीन को जो मेरी नज़र में सबसे अहम न्यूज़ है आज की, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ सबसे पहली खबर शेयर करता हूँ। और शुरू में स्टार्टिंग में ही मैं PTI के एक सीनियर रहनुमा, समझ गए होंगे आप कौन है, जिन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ, चौधरी फवाद साहब। चौधरी फवाद साहब ने आज जवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में अल अलान हकीकत सच का बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि राना सनाउल्लाह पे झूठा केस बनाया गया था। और मैं उस वक़्त वज़ीर आज़म साहब को, खान साहब को रोक रहा था कि जनाब ये केस ना बनाएं, ये झूठा केस है, बल्कि आप ये न्याय को ख़त्म कर दें, आप FIA के थ्रू जो भी काम है, और सच पे, हकीकत पे अगर कोई केस है तो वो करें। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने नाम लिए बगैर एक सीनियर अफसर का नाम लिया कि जब मैंने उनसे सवाल किए सीनियर अफसर से, तो वो उठ के चला गए थे। लिहाजा मेरे कुछ सवालात हैं खान साहब से, शहरयार अफरीदी से, और उस वक़्त के जो DG थे नार्कोटिक्स के, उनसे। PTI के वर्करों से पहला मेरा सवाल ये है, उनके सपोर्टरों से, वोटरों से, और मेरे अपने भाइयों से जो कि PTI के सपोर्टर हैं, मेरे दोस्तों से जो कि PTI के सपोर्टर हैं, ये बताइएगा, सवाल नंबर 1, कि ये कौन सी रियासत मदीना है? मुझे ज़रूर जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक हो गया? प्लीज़, मैं इंतज़ार करूँगा कि ये कौन सी रियासत मदीना है जिसे खान साहब ने बदनाम किया है। क्या रियासत मदीना में इस तरह के झूठे केस बनाए जाते थे? एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाक़या है कि एक बुढ़िया औरत चोरी के केस में आई और आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सजा सुनाने लगे, तो एक सहाबी ने उनकी सिफारिश की कि ये बुढ़ी औरत छोड़ दे। तो आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि यहाँ पर अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये है इंसाफ, ये थी रियासत मदीना। खान साहब, आप कौन सी रियासत मदीना की बात कर रहे हैं? यार, अवाम को इतना वर्गलाएं कि जो मतलब कि उनकी कुछ समझ में आता हो। मतलब कि अब मैं माजरत के साथ कि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं नून लीग का सपोर्टर हूं, ना मैं PTI का, ना मैं पीपल्स पार्टी का। मैं बीइंग ए सहाफ़ी न्यूट्रल बात कर रहा हूं कि राना सनाउल्लाह ने जो 7-8 माह जेल में काटे हैं एक डेथ सेल में, उनके 7-8 महीने का जवाब कौन देगा? उसका जिम्मेदार कौन है? शहरयार अफरीदी है, या उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, या कोई और साहब हैं? मतलब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने, इसका मतलब तो ये हुआ ना, कहते ना कि भी जब कोई भी आपने एक एग्जाम्पल बनी हुई है कि जब चावलों की देग तैयार हो जाती है तो सिर्फ चावल, एक दाने का चावल चेक किया जाता है कि चावल की देग, चावल पक गया या कच्चे हैं, अभी पूरी देग नहीं खाई जाती। इस एक एग्जाम्पल से यह साबित होता है कि जितने भी केस बनाए गए थे, किसी भी, मैं नाम नहीं लेता, पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, जितने भी उस वक़्त के सीनियर रहनुमा लीडरान थे, बशमूल मरियम नवाज के, हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ के, ये सीनियर रहनुमा है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब के, कि इसका मतलब है कि ये सारे के सारे केस झूठे थे। देखिए ना, साबित तो यही होता है कि अपने आपने अरबों रुपए की करप्शन के जो केस किए और एक धेले की करप्शन नहीं साबित हो सकी, इसका मतलब वो झूठे केस थे, अदालतों से वो बरी हुए। तो आपने जिस आदमी को, यार, एक मंशियात 15 किलो हेरोइन, राना सनाउल्लाह साहब, आप इनसे आप जरूर सवाल पूछेंगे कि वो 15 किलो हेरोइन आई कहाँ से? कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जी वो बनी गाला से ले आई गई।
अब आपने ट्रेस करना है, असल चोर को पकड़ना है कि ये 15 किलो हीरोइन इतनी खपत में ये हीरोइन आई कहां से और इसका जिम्मेदार कौन है। यार मतलब कि आपको थोड़ी बहुत भी बंदे को होती है ना कि यार मैं सोचता है कि यार एक तरफ तो मैं रियासत मदीना का नाम ले रहा हूं और एक तरफ मैं इस तरह के झूठे केस बना रहा हूं या बनवा रहा हूं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी मुझे ये हमने नहीं बनाए थे, किसी और ने बनाए थे। भला ये हो कैसे हो सकता है कि हुकूमत आपकी हो, आप हुकूमत में हो, वजीर आजम आप हो, सारा कुछ आप हो, तो आपको पता नहीं है। फौज साहब इधर आप कहना डंडी मार के हैं, लेकिन आपकी अजमत को सलाम है। नाज़रीन, जैसा कि मेरा महीना तकरीबन होने लगा या महीने से चंद कम हो गया होगा थोड़ा सा अर्सा कि बनी काला के इर्द गिर्द ये अली अमीन गंडापुर साहब ने इन्होंने कुछ अपने इलाके के चंद बदमाशों को उधर रखा हुआ है एज ए सिक्योरिटी पर्पज के लिए। लेकिन जब से वो उधर आए हैं बनी गाला के मकामी लोग तंग आ चुके हैं। ये जाके वहां पे बदमाशियां करते हैं। आज फायरिंग हुई वहां पे, जिसके नतीजे में मकामी थाने में FIR दर्ज हुई है और जिसमें इनका नाम भी है, अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी आया है कि यार ये वहां पे बदमाशी करवा रहा है। अली अमीन गंडापुर वहां पे क्या करवा रहे हैं, वो बदमाश रखने की क्या जरूरत है वहां पे। नाजरीन, इमरान रियाज साहब आज अटैक में जो उनका खिलाफ FIR थी उस केस में उनको आज पर्चा खारिज हो गया, वो तो वहां से बरी हो गए हैं। लेकिन साथ ही चकवाल की पुलिस उन्हें लेके चकवाल आ गई है। अब वो शटल कॉक की तरह कभी इधर, फुटबॉल की तरह कभी इधर लग जाएंगे कभी उधर जाएंगे, लेकिन ये ज्यादती है। देखें, मतलब आप ये सोचें कि भी जब PTI की हुकूमत थी सेम आपने वही काम किया है। मोहसिन बेग साहब जो सीनियर सहाफ़ी थे, उनको आपने किस बात पे सजा दी थी कि उन्होंने सिर्फ मुराद सईद का एक हवाला दिया था। कोई चैप्टर नंबर नहीं था, सफ़ा नंबर नहीं था, कोई लाइन नंबर नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक हवाला दिया था। तो आपने उसको मार मार के उसको लहू लुहान कर दिया था, पूरा सेब चेहरा सजा हुआ था। तो उसके एक ही अल्फाज थे तारीफ पे आते हुए, खान तू तो गया। तो आज वही काम ये इमरान रियाज साहब के साथ हो रहा है। मैं कल के अपने वीराग में भी कहा है कि इमरान रियाज साहब या दीगर दूसरे जो इनके 2-4 और दोस्त हैं, साथी हैं, समी इब्राहिम साहब हो गए, अपना क्या नाम है अरशद शरीफ साहब हो गए, इस तरह के जो दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, यार बराए मेहरबानी आप पार्टी ना बने। जब आप पार्टी बनेंगे फिर सहाफत छोड़ दे या एक चीज ज्वाइन कर ले। 2 कश्तियों में आदमी हमेशा 2 पांव रखने वाला ना, एक पांव इधर भी या एक पांव उधर भी, वो आदमी हमेशा डूबता है। या तो आप पार्टी बन जाए PTI की, छोड़ दे सहाफत, PTI ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया। जिस तरह के जवाद अहमद साहब है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस में होते थे, वो एक्सप्रेस में रिजाइन करके, एक्सप्रेस को रिजाइन करके वो आजकल शहबाज शरीफ के तर्जमान बने हुए हैं। लिहाजा आप भी सहाफत को खैर बात कह दें और PTI ज्वाइन कर ले, पार्टी ना बने। इमरान रियाज साहब, आपने रेड लाइन क्रॉस की, बार बार आपको समझाया गया था, बार बार समझाया गया था, लेकिन आप नहीं समझे। ना समझने की वजह समझ आती है कि जब आपके सामने खान साहब बैठे होते हैं तो फिर आप जज्बाती हो जाते हैं, पता नहीं किसको खुश कर रहे होते हैं। आप अल्लाह ताला को खुश कीजिएगा। ठीक है, आप अपनी जगह, आपका जो मौक़िफ़ है, आपके जो नज़रियात है, अपनी जगह आपकी सोच के मुताबिक वो ठीक होंगे कि जी मेरी ये लड़ाई है तो मैं लड़ाई एंड तक लड़ूंगा, सामने कोई भी हो, फलां फलां फलां। लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के लड़ाई कीजिए, ठीक है ना। मतलब कि हमेशा 2 चीज़ों से डरते रहना चाहिए। याद रखिएगा नाजरीन, सिर्फ कोई भी हो, वो एक मजदूर से लेकर ब्यूरोक्रेट से होता हुआ प्राइम मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक, सदर पाकिस्तान तक और आर्मी चीफ तक, कोई भी हो, अल्लाह सुब्हान तआला से डरिएगा। और दूसरा, रियासत से ना कभी टकराइएगा, रियासत से जरूर डरिएगा। रियासत
और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर रियासत, इन दोनों से हमेशा डरते रहिएगा। उसकी वजह से कि रियासत से नहीं टकराया जा सकता, रियासत के साथ किसी का मुकाबला नहीं है। वो ख्वाह जितना मर्जी कोई सीनियर सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, बड़े बड़े आए टकरा के, जुल्फ़कार अली भट्टो शहीद की मिसाल है, नवाज शरीफ की मिसालें हैं, बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान की 74 साल तारीख में कि रियासत से के साथ नहीं टकराया जाता। तो इमरान रियाज साहब, जब आप हामिद मीर हो गए या दूसरे सहाफ़ी हो गए, इस तरह के आफमद शराजी हो गई, असद तूर हो गए, आप उस वक़्त उनको, अब शायद आप महसूस करते हो कि आप उस वक़्त उन्हें गद्दार कहा करते थे कि जी हामिद मीर ने फ़ौज के ख़िलाफ़ ये क्यों बात की है, असद तूर ने ये क्यों फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है, तुम गद्दार हो, तुम फलां हो, तुम कहाँ हो। अब आपको वो बातें शायद इमरान रियाज साहब याद आती होंगी। बीइंग मैं आपका सहाफ़ी, आपका कह लें कि कोलीग कह लें, आप आपकी लाइन का बंदा कह लें, आप छोटे भाई हैं मेरे, आपके साथ जो सलूक हुआ है वो नहीं होना चाहिए। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए आसानी पैदा करे। और ये हुकूमत वक़्त को भी चाहिए कि जो गलतियाँ या जो झूठे गलत केसेस पीटीआई बनाती रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब और आपकी हुकूमत, इन चीज़ों में ना पड़िएगा, इंतकामी सियासत ना कीजिएगा। जो खान साहब ने 3.5 पौने 4 साल इंतकामी सियासत के अलावा कोई काम नहीं किया था और इसीलिए उनकी 4.5 साल की कर्दगी ज़ीरो की ज़ीरो रही थी। लिहाजा आप इन चीज़ों से बचिए, अभी भी हाथ उठा लीजिएगा, इंतकामी सियासत ना कीजिएगा। वो ख्वाह सियासतदान हो, वो ख्वाह कोई सहाफ़ी हो, किसी के साथ ज्यादती ना कीजिएगा। नाज़रीन, आज कायमा कमेटी के इजलास में साबिक़ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब को बुलाया गया है। उनके साथ वो खातून है, उनका एक केस है, बल्कि 2 खातून हैं जिनके साथ उन खातून को बुलाया गया है और आज वो पेश होंगे। तो उम्मीद है कि पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या उनसे क्वेश्चन हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन मेरी कायमा कमेटी से एक दरख्वास्त है, ये है 2021 की, 2021 गालबन ये अक्टूबर नवंबर की ये न्यूज़ है कि नैब ने 821 अरब की वसूलियाँ, कितनी, 821 अरब की वसूलियाँ की, सिर्फ 6 अरब खजाने में जमा हुए 815 अरब। ये लाजमी प्लीज़ ये जावेद इकबाल साहब से ये पूछिएगा, बल्कि पूछिएगा नहीं, उनसे वसूलिएगा, वसूलने हैं वो पैसे। 815 अरब गायब, 815 अरब गायब हो गए। ये 2021 नवंबर से अक्टूबर नवंबर की ये न्यूज़ है। बाकी रकम कहाँ गई, कहाँ इस्तेमाल हुई, इस बारे में नैब से पूछ भी नहीं सकते। ये कायमा कमेटी का उस वक़्त सवाल था। लेकिन जनाब उस वक़्त साबिक़ चेयरमैन जावेद इकबाल साहब हवाओं में उड़ रहे थे, वो वहाँ पे जाते ही नहीं थे। वो बुलाते थे, बार बार बुलाया करते थे, लेकिन वो नहीं जाते थे। आज गए हैं ना, तो ज़रा अब ये इनसे 815 अरब और इसके अलावा दूसरे सारे हिसाब किताब जो इन्होंने ख़वातीन के साथ ब्लैकमेलिंग की है, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जिसके साथ ब्रिगेडियर असद मंदीर साहब जिन्होंने खुदकशी की है, इस बंदे को नहीं छोड़ना। इस बंदे ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। ये बंदा नाकाबिले माफ़ी है, इसको माफ़ नहीं करना, ये मेरी दरख्वास्त है। नाज़रीन, चलते हैं। और उन्हीं दिनों एक छोटी सी और खबर भी है, ये 65 लाख डॉलर, 65 लाख डॉलर, शायद आपको याद होगा उसको, वो कि 65 लाख डॉलर जो कि लाहौर से स्मगल हुआ था और लेकिन वो पकड़ा गया था। 65 लाख डॉलर अंदाज़ा कर लें, और वो पाकिस्तान, वो अफ़गानिस्तान ले जाया जा रहा था।
अब ये बताएं, ये खान साहब की हुकूमत में ये बताएं कि वो 65 लाख डॉलर किधर गया? पकड़ा गया, लेकिन कहाँ गया? और वहां पे ये तो सिर्फ जो पकड़ी गई रकम थी वो थी, और जो स्मगल हो चुके थे और बाद में होते रहे हैं वल्लाह आलम, तो वो भी जरूर हिसाब पूछिएगा उनसे। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ पैमाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।